Hello everyone, welcome to Exam Total Lectures. In this video, we will cover Chapter 3, Class 9 NCERT Atoms and Molecule Part 4. जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो हैं मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट एंड फॉर्मूला यूनिट. हमें इनके कंसेप्ट एज वेल एज एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए. इट विल हेल्प इन सॉल्विंग वेरियस न्यूमेरिकल्स. एंड जो फर्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूल के बारे में तो हमने पहले पढ़ा है. हमने एटॉमिक मास भी कवर किया था अपने लास्ट वीडियोस में. मॉलिक्यूल में क्या होता है? वेरियस एटम्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर. इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये जॉइन टुगेदर होते हैं टाइटली एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल. एटॉमिक मास को तो हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था. तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास आप नाम से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे. So, the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. मतलब कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और ये तीन एटम्स हैं, एटम ए, एटम बी, एटम सी. एटम ए का जो एटॉमिक मास को हम A1 ले लें, एटम बी के एटॉमिक मास को हम B1 ले लें और एटम सी के एटॉमिक मास को अगर हम C1 ले लें तो इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? दैट विल बी A1 प्लस B1 प्लस C1. दैट इज मॉलिक्यूलर मास में हम सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल लिया है. पिछली वीडियो से हमने ये डिस्कस किया था. वाटर होता है H2O. यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है. दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन होता है. तो हमें वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर लेना है तो जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होगा, इस हाइड्रोजन का, प्लस इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा, प्लस इस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा, ये जो टोटल आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. It is therefore a relative mass of a molecule expressed in terms of atomic mass unit, जिसे हम यूनिफाइड मास U से भी सिम्बलाइज करते हैं. इट्स सेम लाइक आप एक ग्रुप की बात करते हैं, किसी भी ग्रुप की बात करते हैं, आप कहते हैं व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दिस ग्रुप. तो अगर उस ग्रुप में 5 लोग हैं, A1, A2, A3, A4, A5, 5 लोग हैं, तो उन पांचों का वेट आप प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो जो टोटल मिलेगा दैट विल बी द मास ऑफ ग्रुप. तो यहाँ पे ग्रुप क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक. तो यहाँ पे हमने इन सब का टोटल कर दिया. सो वी गॉट द मॉलिक्यूलर मास. इट इज वेरी सिंपल. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बस आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास को ऐड कर देना है. अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. द सेम जो हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे हम उसे सॉल्व करेंगे. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U एंड ऑक्सीजन इज 16U. आपको अभी तक एटॉमिक मासेस नंबर ये आने चाहिए. प्लीज रिवाइज इट. जो चार्ट्स दिए हैं बुक में भी आपको ये मासेस एंड सिंबल्स जो हैं वो पता होने चाहिए. इट विल ग्रेटली हेल्प यू. कुछ न्यूमेरिकल्स में दिए होते हैं, कुछ में नहीं दिए होते. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप एटॉमिक मासेस लर्न कर ले. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U एंड ऑक्सीजन इज 16U. ओके, सो व्हाट हैपन्स हियर? सो कैसे हम निकालेंगे? H2O है, ठीक है. सो देयर आर 2 हाइड्रोजन. तो हम 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इनका निकालेंगे मास प्लस एक ऑक्सीजन का. एक हाइड्रोजन प्लस another हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, simply added. So the molecular mass of water which contains
2 atoms of hydrogen, सेम चीज जो मैंने बताई, and 1 atom of oxygen is कैसे निकला 2 into 1, ये 1 कहां से आया, atomic mass of hydrogen is 1 U, unified mass atomic mass unit, plus 1 into 16, 16 कहां से आया, it is 16, atomic mass of oxygen is 16 and 1 कहां से आया, एक ऑक्सीजन है तो इसीलिए 1, तो 2 into 1 plus 1 into 16, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we will get 18 as our answer. Similarly हम एक और एग्जाम्पल करते हैं नाइट्रिक एसिड का HNO3, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास लेना है HNO3 का. सेम वे में द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 में क्या होगा, एटॉमिक मास आप हाइड्रोजन का ऐड करोगे विद द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे ये नीचे जो नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, तो उन तीनों ऑक्सीजन एटम्स को हम ऐड करेंगे. कैसे करेंगे, 114, हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन is 14 and 48 is here. 48 कैसे आया, 16 is the atomic mass of oxygen into 3, that is 48, it comes out 48, 16 into 3, तो ये 48 आपका 3 ऑक्सीजन एटम्स को हमने लिया है, तो इस तीनों को ऐड करेंगे, सो वी गेट 63U, दैट इज यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट. और सो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में बहुत सिमिलैरिटी है. जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है एक सब्सटेंस का, वो सम होता है एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. क्या समझे आप, हमने मॉलिक्यूलर मास में भी यही कहा था कि एक फॉर्मूला आपको केमिकल फॉर्मूला दिया है, जैसे HNO3 दिया है, आपको जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास लेना है. यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला यूनिट होता है कंपाउंड का, उसमें जो भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को हमने ऐड करना है. सो देखा आपने कितनी सिमिलैरिटी है. ठीक है, सेम मैनर में ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था. तो डिफरेंस कहाँ आता है, जो ओनली डिफरेंस आता है, हम जब फॉर्मूला यूनिट कब बोलते हैं, जब हम जो सब्सटेंसेस ले रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं. आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, हम आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स इनकी बात हम डिटेल में करेंगे. यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है. यहाँ पे आयंस जो है, हमने आयंस के बारे में भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में. प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Na positive is an ion and it forms bond with chloride ion Cl negative. तो यहाँ पे सोडियम आयन है एंड क्लोराइड आयन है. जब हम आयंस की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास. तो यहाँ पे अगर हमें NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो उसको हम सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकालते हैं. सोडियम आयन का मास है 23, यहाँ पे एक ही है तो इसीलिए वी यूज 1 here, 1 into 23 प्लस क्लोराइड इज 35.5 into 1 एक ही है, द टोटल कम्स आउट 58.5 U. So this is how we get formula unit mass. इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40 एंड
क्लोराइड इज 35.5, पीछे भी हमने देखा। यहाँ पे 2 एटम्स हैं क्लोराइड के, क्लोरीन के यहाँ पे, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, सो 2 इंटू 35.5, दैट इज इक्वल टू, जो आंसर आता है 111। So this is the formula unit mass of calcium chloride. Okay, यहाँ पे आयंस कौन से हैं? कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सो आयनिक कंपाउंड है, दैट इज व्हाई वी फाउंड द फॉर्मूला यूनिट मास। कुछ एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? H प्लस H आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको पता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस atomic mass of hydrogen again is 1, so that is equal to 2. Similarly, oxygen molecule में there are 2 oxygen atom and atomic mass of oxygen is equal to 16. यहाँ पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा? 2 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 32. सिमिलरली हम इसे भी निकाल सकते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल, हियर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहले निकाला है। देन मीथेन CH4, यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 1 कार्बन है, प्लस 4 इंटू 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एटॉमिक मास of hydrogen atom. So atomic mass of carbon is 12 plus 4 into atomic mass of hydrogen is 1, that is equal to 12 plus 4 is equal to 18U. यहाँ पे हम यूनिफाइड मास निकाले, एटॉमिक मास C2H. Similarly, 2 carbon atoms are there and 6 hydrogen atoms are here. So you have to add atomic mass of 2 carbon atom plus atomic mass of 6 hydrogen atom. Here atomic mass of 2 carbon atom plus 4 hydrogen atom. Then NH3 atomic mass of nitrogen, nitrogen is 14, plus 3 hydrogen atom, that is equal to 14 plus 3, 17U. Then CH3OH, it is big one but very simple. Same way, 1 carbon atom has an atomic mass of 12 plus 3 hydrogen atom is here, 3 is here and 1 is here, total 4 hydrogen atom. 4 into 1 plus oxygen is 16, 1 oxygen atom is there, that is equal to 12 plus 4 plus, that is equal to 32. Next we calculate the formula unit mass of these ZNO. These are all the ionic compounds. Zinc ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे एटॉमिक मासेस दिए हैं, जिंक का दिया है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, कार्बन, ऑल अदर जो आगे एग्जांपल्स हैं उनके लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन भी दिया है। सिमिलरली फॉर्मूला यूनिट मास हमने पहले भी देखा, कैसे निकालते हैं, सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ZNO जिंक ऑक्साइड कैसे होगा? एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सेम वे जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। जिंक का कितना है? 65 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है 16। टोटल करेंगे इसे
81U। सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड में भी ये होगा। देयर आर 2 सोडियम, सोडियम हमें पता है 23 होता है, तो जैसे यहाँ 2 सोडियम्स हैं तो इट विल बी 23 into 2 plus 1 ऑक्सीजन इज योर 16। इसको टोटल करेंगे, द आंसर विल बी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे कैसे होगा, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना दिया है 39। सो 2 पोटेशियम है तो 2 into 39 प्लस देर इज 1 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U प्लस देर आर 3 ऑक्सीजन, 3 is given with oxygen, 3 oxygen, so it will be 3 into 16। इसको हम सॉल्व करेंगे and the answer will be its atomic mass। And if we solve it, 2 into 39 is 78 plus 12 plus 48. So the formula is 138U. So this is the formula unit mass of potassium carbonate। इसी तरह से हम various molecular masses and formula unit mass of various compounds हम निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, बहुत सिमिलर कंसेप्ट है। डिफरेंस यही होता है फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास में कि हम फॉर्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन लें, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये रिएक्शन होती है जिसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, अबव रिएक्शन में क्या हुआ, 2 molecules of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। ये बात हमने किस टर्म में की, हमने क्या बोला, हमने काउंट लिया कि कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं। यानी कि क्वांटिटी टर्म्स में हमने बात की कि कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं और कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं। अगर हम यही बात मास की टर्म में करें, 4 यूनिफाइड मास, 4U कैसे आया, हमने अभी तक यही निकाला है, पीछे हमने देखा ही है कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाला था हाइड्रोजन का। यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 एटम्स हैं इंटू 2 और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसका टोटल 1 इन इट्स 2, सो 2 into 2 is equal to 4U। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी हमने निकाला था, ऑक्सीजन का कितना आएगा, इट इज प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 into 16 दैट इज इक्वल टू 32U। तो 4U of hydrogen molecules combine with the 32U of oxygen molecule and they form 36U of वाटर मॉलिक्यूल। 36 कैसे आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास हमने वाटर का निकाला था, पीछे 18U आया था। अगर आपको नहीं पता चला प्लीज कैसे निकला है, रिपीट द वीडियो राइट फ्रॉम द स्टार्ट, किस तरह से निकाला गया है, 18U कैसे आया। एंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, सो 2 into 18 हो जाएगा जो कि आएगा 36U। तो मास के टर्म में अगर हम बात करें तो 4U ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 32U ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर। तो आप एक रिएक्शन के बारे में या तो आप उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात कर सकते हो या फिर आप मास की भी बात करके एक रिएक्शन के बारे में बता सकते हो। तो कंक्लूजन क्या आया कि एक क्वांटिटी अगर हम सब्सटेंस की देखें एक केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि पीछे रिएक्शन थी टू फॉर्म वाटर,
हम उसे मास की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना कितना मास कंबाइन हुआ है और कितना ओवरऑल मास बना है एक कंपाउंड का, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी हम लिख सकते हैं कि इतने एटम्स हाइड्रोजन के थे, इतने ऑक्सीजन के थे, इतने वाटर के बने मॉलिक्यूल। तो दोनों में से इजी कौन सा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ा। ये देखो पीछे जब हमने कैलकुलेशन किया है तो हमें जब मास निकालना पड़ा, हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, फिर हमने देखा कितने इनके एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सब कैलकुलेट करना पड़ा। दोनों में से इजी क्या है? Therefore, it is more convenient to refer the quantity of a substance in terms of number of its molecule or atoms rather than their masses, because masses में calculation है पूरा, आपको atomic mass पता है। अब एक रिएक्शन करोगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम इतना ही मास बनेगा आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा आपको निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स के टर्म में एक रिएक्शन को स्पेसिफाई करना ज्यादा इजी है देन दैट ऑफ मासेस। सो इसीलिए एक न्यू कंसेप्ट डिवाइस किया गया, एक न्यू यूनिट डिवाइस हुई, इंट्रोड्यूस हुई, वो थी मोल। मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी ये है कि मोल क्यों? अगर हम कह रहे हैं कि नंबर है तो नंबर में लिख दें, बट ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमेशा दो ही मॉलिक्यूल आप इतना ही बनाओगे, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके, बिकॉज ये तो रेशो होती है ना, कंबाइंड रेशो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस किया है, ठीक है? मतलब 2:1 के रेशो में कंबाइन हो रहे हैं या 3:1 के रेशो में, तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद अनदर मेनी मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म मेनी मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी चीज को डिफाइन करने के लिए एक नया यूनिट जो बना, दैट इज मोल। मोल को हम अच्छे से समझते हैं कि मोल क्या है। एक मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है, वो इक्वल होता है मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। एक मोल का मतलब होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स में वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम 6.023 भी ले लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है ये क्वांटिटी। सो हमेशा 1 मोल में जो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, चाहे वो एटम्स लें, मॉलिक्यूल्स लें और आयंस लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को, दिस नंबर, इट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो कैसे? एवोगैड्रो और रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से। एंड एवोगैड्रो कहाँ से आया? एक कांस्टेंट है क्वांटिटी, इसलिए एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो नेम कहाँ से आया? इट इज नेम इन द ऑनर ऑफ इट्स इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो। सो ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई, ठीक है? सो the mass of 1 mole of a substance that is equal to its relative atomic or molecular mass in gram। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक एलिमेंट का क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट्स, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 मोल। तो हम यही बात कर रहे हैं। टू गेट मास ऑफ 1 मोल, अगर आपको 1 मोल का मास चाहिए, 1 मोल के मास को हम कहेंगे मोलर मास। हमें सिंपल क्या करना है? कुछ नहीं। अगर हम मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसका वही न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास निकाला, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया उसके आगे यू की जगह जी लगा देंगे। और एटम है, एटॉमिक मास निकाला, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, यू की जगह जी लगा देंगे। बिकॉज मोलर मास ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक
एग्जाम्पल के लिए जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 U होता है। अगर आप मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन लेना चाहते हो, 1 मोल का लेना चाहते हो, तो इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास हम उसे ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे और U की जगह G लग जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। कुछ स्लाइड्स आगे हम इनके बीच में रिलेशन देखते हैं जिसमें हमें ज्यादा क्लियर होगा। 1 U ऑफ हाइड्रोजन मतलब आपने एक एटम लिया, उसका मास 1 U, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जिसका मास 1 U है। मोलर मास में इट विल बी 1G हाइड्रोजन। जब हम मोल की बात करें, वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ एटम, कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें, कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U हाइड्रोजन। जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिया, 1G हाइड्रोजन। हम बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन में एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 16U उसका वेट है, 16U उसका मास है। लेकिन जब हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो हम 16G ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो हम 16G ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। G लगते ही हमें पता चल गया कि इट इज नॉट जस्ट 1 एटम, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लैरिटी के लिए ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब कि 6.022, it is 2 here, 6.022 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon, which is equal to 12 gram of carbon atoms. Similarly, 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen, that is same as 1 mole of hydrogen atom is equal to 1 gram of hydrogen एटम। तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे आप एटम्स लो, मॉलिक्यूल लो या आयंस लो, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ दैट पार्टिकल। 1 मोल का मतलब हम इतने सारे एटम्स, इतने सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और हम रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल के लिए भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और हम उनका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं ग्राम्स में। टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेम वही है जैसे हमने एटॉमिक मास में किया। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, सिंपली U को G से कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला, रिवाइज द वीडियो अगर अभी भी नहीं पता 18U कहाँ से आया है, पिछली वीडियोस भी देखिए तो किस तरह से हमने 18U निकाला है। तो 18U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, हमने पीछे ही देखा है। तो 18U में क्या है, इट हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो हम 18 ग्राम वाटर, अगर हम 18U बोल रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल है। अगर हम 18G बोलते हैं विच इज द मोलर मास, विच इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। मतलब कि हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। जैसे ही G लगा मतलब हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। सो जो हमने अभी तक यही पढ़ा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू द रिलेटिव मास इन ग्राम्स। अगर हम थ्योरेटिकल देखें कुछ मोल के बारे में, तो मोल टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था 1896 में, विल्हेम ऑसवर्ल्ड ने किया था। वो डिराइव द टर्म, एक लैटिन वर्ड से मोल निकला जिसका मतलब होता है हीप या पाइल। A substance may be considered as a heap of atoms. Heap of atoms. Heap, बहुत सारे atoms हैं, बहुत सारे atoms हैं. That's a heap of atoms or molecules. The unit mole अब 1896 में it was introduced.
1967 में ये एक्सेप्ट हुआ टू सिंपली एक्सेप्ट टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग लार्ज नंबर, जो मैसिव हीप ऑफ एटम्स और एटम्स को रिपोर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को रिपोर्ट करने के लिए इट वाज एक्सेप्टेड इन 1967। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू शुड हैव नॉलेज इन। सो ये हमने थ्योरेटिकली मोल के बारे में जान लिया। हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ दीज ऑल टर्म्स आर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, एंड हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ वन विद द हेल्प ऑफ अदर वैल्यू। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। हमें कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें दिया है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। हीलियम आपको सिंबल पता होना चाहिए विच इज He, एंड इसका एटॉमिक मास होता है 4U। एंड मोलर मास क्या होगा, अभी डिस्कस किया था। मोलर मास में बस न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, 4 की U की जगह G लगता है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, यूनिटरी मेथड है। 4G में अगर एक मोल है तो 52 ग्राम्स जो दिया है उसमें कितने होंगे, 1/4G into 52 which is equal to 30। इन शॉर्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो आपको मास दिया है यहाँ पे 52 ग्राम्स जो दिया है, ओवर मोलर। सो इट वाज वेरी सिंपल। 4G में अगर एक मोल है तो 52G में कितने मोल्स होंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपको ये पार्टिकल्स दिए हैं 12.044 into, it's into here 10 raised to power, this is raised to power 10 raised to power 23 number of helium atoms, finding the mole from the number। तो ये एक दो टाइप के न्यूमेरिकल है। अब आपको क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से मोल निकालना है। हमने अभी तक इतनी बार डिस्कस किया कि एक मोल में 6.023 और 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो मतलब अदर वे राउंड, अगर 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स एक मोल है तो 12.044 into 10 raised to power 23 कितने मोल्स होंगे। फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू गिवन, जो आपको दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगेड्रोस नंबर, जो एक मोल में। सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, जितने पार्टिकल दिए हैं, ओवर n नॉट, that is equal to 12.044 into 10 raised to power 23 over 6.022 into 10 raised to power 23। ये आपस में कट गया, it is nearly 2, तो आंसर इज 2 मोल्स। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 6.022 into 10 raised to power 23 एक मोल है, तो जैसे हमने ऊपर किया था इतने पार्टिकल्स कितने मोल होंगे। सो दिस वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट इज 0.5 mole of nitrogen gas. So here we have to calculate mass from the mole of molecule. हमें मास निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, इधर से ही हमें क्या करना है, डिराइव अब मास निकालना है। तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सी हियर दिस इज मास, ये मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, एंड ये
मोलर मास है। अब यहाँ पे मास कितना है, नाइट्रोजन गैस है, एक नाइट्रोजन एटम का कितना मास होता है 14 एंड 2 का कितना होगा 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 28 U। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 मोल, सो 0.5 मोल इंटू 28 जो कि मास है नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस, दैट इज इक्वल टू, हम सॉल्व करते हैं तो आंसर विल बी, दिस विल कम हियर, सो आप टोटल करेंगे सॉल्व तो इट विल बी 14 ग्राम्स। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, 0.5 मोल ही है, नंबर ऑफ मोल्स आपको सेम दिए हैं, लेकिन नाइट्रोजन N2 की जगह आपको नाइट्रोजन एटम की बात की है, तो आपको सेम यही फॉर्मूला लगाना है, मास इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास, यहाँ पे N की जगह 0.5 ही आएगा। अब मोलर मास कितना होगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम थे, यहाँ पे 1 है, तो इट विल बी 14 हियर, तो 1.4 इंटू 5 सॉल्व करेंगे, इट विल बी 7 ग्राम, दिस विल बी दी मास जो हमें मोल दिया गया है उससे। अब हमें क्या दिया गया है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए हैं 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। हमें क्या फाइंड करना है, जैसे पीछे क्वेश्चन में था, हमें कैलकुलेट करना है द मास ऑफ द फॉलोइंग, हमें मास निकालना है। मास का हमने फॉर्मूला अभी किया है, वो है मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला हम बाद में लगाएंगे, mass is equal to molar mass into n, that is number of moles। so number of moles कैसे आएगा, हमें कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, इतने पार्टिकल्स हैं और एवोगैड्रोस नंबर पता है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to given number of particles over Avogadro's number। so सिंबलाइज करें, इट विल बी n ओवर n नॉट, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे 3.011 इंटू 10⁻23 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 दोनों ऊपर नीचे कट गया, तो हमें मास निकालना है। मोलर मास नाइट्रोजन एटम का होता है 14 इंटू ये जो वैल्यूज हैं 3.011 ओवर 6.022, हाफ हुआ एंड 14 कटा, तो इट विल बी 7 ग्राम। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात की है, हमें मास निकालना है फ्रॉम दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमें अब दिए 6.022 नाइट्रोजन। यहाँ पे जो हम मोलर मास लेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, दैट विल बी 2 इंटू 14 जो कि आएगा 28, एंड यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे कि हमने यहाँ पे 3.011 डाले हैं, यहाँ पे हम क्या डालेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the number of particles in each of the following। formulas एक दो वही हैं, इन्हीं कोई डिफरेंट फॉर्म में लिख के आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। सिंपल है, 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स आपको दिए हैं, कि 46 ग्राम है सोडियम एटम्स के, यहाँ पे आपको क्या दिया है m दिया है, मोलर मास सोडियम का आपको पता है दैट इज 23, 46 gram of sodium atoms, number from the mass। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। हमें एक चीज पता है कि 1 मोल में
नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने होते हैं, तो पहले आपको 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में कितने मोल होंगे ये आप बताइए। पीछे हमने किया दैट m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास। Therefore m is given to you। m मास आपको पता है 46 ग्राम सोडियम एटम्स का है। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, मोलर मास हमें पता है 23 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो n कितना होगा 46/23 विच इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट, अगर एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो दो मोल में, ये 2 जो है दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, तो दो मोल्स में कितना होगा, इट्स वेरी सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। आंसर कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 2 12 होता है, तो इट विल बी टोटल आप करेंगे 6.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सिंपल है, बस आपको एक दो कंसेप्ट पता हो तो सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। सिमिलर वेरी इजी 8 ग्राम्स आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का दिया है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। यहाँ पे m दिया है आपको, मास इज इक्वल टू 8 ग्राम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, आपको पता है मोलर मास ऑफ एटम इज 16, सो मॉलिक्यूल O2 विल बी 16 into 2 which is equal to 32 grams। और आप नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल लोगे, n is equal to 8/32 which is equal to, एंड ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इनको हम सॉल्व करेंगे 8/432, तो इट विल बी अराउंड 1.51 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 0.1 मोल में अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ये तो बहुत इजी है, हमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का पता है। 1 मोल हमेशा 1 मोल जो होगा कार्बन का सिंबल होता है C। इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.1 में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आंसर क्या आएगा, बहुत इजी है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, एक मोल का वेट है 12 ग्राम, What is the mass in grams में of 1 atom of carbon, एक एटम का आपको मास निकालना है। यहाँ पे एक मोल का मास दे दिया गया है 12 ग्राम्स। हमें क्या करना है, एक एटम ऑफ कार्बन एटम, उसका मास निकालना है, एक एटम का कितना होगा। अब यहाँ पे एक मोल का अगर 12 ग्राम्स वेट है, दैट इज इक्वल टू, ये 12 ग्राम किसका होगा, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कार्बन एटम्स आप कह लो। तो इनका वेट मतलब इतने पार्टिकल्स, इतने कार्बन एटम्स जो हैं उनका वेट कितना है 12 ग्राम्स। तो एक एटम का कितना होगा, वही यूनिटरी मेथड है। इतने पार्टिकल्स का अगर वेट 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का वेट 12 ग्राम्स है, तो एक कार्बन एटम का कितना होगा, that will be equal to 12/6.022 into 10⁻23
23 डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा अराउंड 1.99 इंटू 10 ये 23 ऊपर जाएगा तो -23 grams. Next question. Which has more number of atoms, 100 grams of sodium or 100 grams of iron? अगर आप 100 ग्राम सोडियम लेंगे, सोडियम का सिंबल होता है Na, नेट्रियम से डिराइव हुआ, हमने पहले ही पढ़ा है, और हम 100 ग्राम आयरन लेंगे Fe, तो इन दोनों में से नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा होंगे? यहाँ पे एटॉमिक मास हमें दिया है सोडियम का 23U एंड आयरन का 56U. हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं. हमें ये पता होता है हमेशा, चाहे आप सोडियम लो चाहे आप आयरन लो, एक मोल में चाहे सोडियम हो चाहे आयरन हो, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. यहाँ पे सोडियम और आयरन तो अलग अलग लेंगे तो इट विल हैव 6.022 10⁻23 सोडियम एटम्स या 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स. इसलिए हम पार्टिकल्स लिख देते हैं. पार्टिकल्स यहाँ पे दोनों के लिए सोडियम एटम्स एंड आयरन एटम, एक मोल में इतने होते हैं. 100 ग्राम आपको दिया है. एटॉमिक मास जो इसका होगा that will be equal to 1 mole and atomic mass है 23. So जो इसका मोलर मास होगा, मोलर मास हमने पहले ही किया था जब हम एटॉमिक मास U की जगह G लगा देते हैं, तो मोलर मास में 23 grams of sodium contains कितने पार्टिकल्स होंगे? जितने एक मोल में होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. अगर 23 में इतने पार्टिकल्स हैं तो 100 ग्राम में कितने होंगे? 100 ग्राम्स में होंगे 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन 23 इंटू 100. इसको हम जब सॉल्व करेंगे it will come out 2.6182 into 10⁻24. ये तो सोडियम एटम्स निकले. 100 ग्राम में इतने सोडियम एटम होंगे. इसी तरह से हम आयरन भी सॉल्व कर लेंगे. 23 ग्राम जो हमने मोलर मास सोडियम का लिया, उसकी जगह हम मोलर मास आयरन का डाल देंगे, यानी कि 56 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स हैं. तो 100 ग्राम में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन 56 इंटू 100. इस पूरे को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर फॉर 100 ग्राम ऑफ आयरन. इसको कैलकुलेट करना है टू गेट 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम्स आयरन के होते हैं. ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनको हमने सॉल्व किया. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर ऑफ NCERT क्लास 9 चैप्टर 3. ये पार्ट 4 था. यहाँ पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. हमारा नेक्स्ट वीडियो कवर करेगा नेक्स्ट चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.